नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज मंगलवार का दिन और आज हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक, सप्तवार मंत्र साधना। हर दिन एक नई ऊर्जा। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग मंत्रों का हमें प्रावधान बताया गया है हमारे गुरुओं के द्वारा। किस दिन कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए और उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर या हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर पड़ता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और अलग अलग दिन के लिए अलग अलग रंग भी बताए गए हैं। और ये जो हमारा आज का विषय है बहुत ही गहरा विषय है। 1 घंटा में इस विषय को कवर करना आसान नहीं है, तो एक से अधिक सेशन इसके होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन, आप सभी सेशन अटेंड कीजिएगा। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। यस, सबसे निवेदन वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। ओम आरम के साथ, ओम आरम के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। ओम आरम। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी भी काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अलका जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पंच परमेष्टि पर आज आराधना करने वाले हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं। पंच परमेष्टि के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। भाई और बहनों, नौकार मंत्र सब भी जानते हैं। ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलेगा जैन में तो कि जो नौकार मंत्र नहीं जानता है। नौकार मंत्र क्या नहीं है, सब कुछ है। नौकार मंत्र के बारे में जितना बताया जाए, बोला जाए, कहा जाए, वो सब कुछ कम है। आप सभी जानते हैं जैन धर्म में सबसे प्रभावशाली मंत्र, मंत्र ने ये महामंत्र है, ये मंत्रों का राजा है। 84 लाख मंत्र का राजा है पंच परमेश्वरी। संसार में सर्व सर्व मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है ये, मूल मंत्र है ये, मूल मंत्र, सभी मंत्रों का मूल है ये। महामंत्र सबसे महान मंत्र है। पंच परमेश्वरियों को नमस्कार है। ये अनादि निधान
मतलब अनादिकाल से चलता आ रहा है। कितने ताल में पता ही नहीं है, कितना ही पीछे जाओ जाओ जाओ, उसका मूल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनादि है और वो अंत काल तक चलने वाला है। कितना भी काल आने दो, ये मंत्र स्थायी रहने वाला है। मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं कि अगर श्रद्धा, विश्वास और जो सारी भावना एकत्र होकर अगर उसका करे तो ये मृत्युंजय का भी काम करता है। सर्व सिद्धि कायक मंत्र, अपराजिता मंत्र, ये मंत्र करने वाले का कभी पराजय होगा ही नहीं। तारणहार, ये तरण तारणहार, अपने को तारने वाला, दूसरों को भी स्वयं तर सकते। तरण तारण मंत्र, स्वयं तर सकते हैं और दूसरों को भी हम इस मंत्र के द्वारा तरा सकते हैं। आदि मंत्र है, प्रारंभ का मंत्र है, केवल मंत्र। इस मंत्र से केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। इतना सुंदर महामंत्र, नौकार मंत्र। और इस मंत्र को जानना, वैसे तो हम सभी मंत्र को जानते ही हैं। तो विषय शुरू करने से पहले आनंद भाई जी जैसे मैं फिर एक बार नम्र निवेदन करूंगी, जितने लोग जुड़े हैं बहुत अच्छा लगता है। चित्रा मेहता, चंद्रा देवी, पायल जी, वन प्लस, निर्मल सेठिया, अगर अपने वीडियो ऑन करेंगे, ज्योति जी, लता, श्रीशंकर, श्रीशंकर, तो सभी अपने आईफोन जितने भी हो सके वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत बहुत, रवि जी, बहुत अच्छा लगेगा। वरना हमारी क्लास तो चलती रहेगी। जितने ने ओपन किया है उनके लिए बहुत धन्यवाद, और जो ओपन नहीं कर पा रहे उनका भी यहाँ स्वागत है। ज्वाइन किया है, ये भी बहुत है। तो सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत है हम नौकार मंत्र से ही करें। नौकार मंत्र से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। आज नौकार मंत्र कर रहे हैं, तो चलिए सभी सीधे बैठे, स्ट्रेट बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। रिलैक्स, आराम से बैठे। और हम आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत। अगर कोई अजैन भी जुड़े हैं उनके लिए भी ये मंत्र बहुत उपयोगी है। अगर वो मंत्र मतलब पद, सारे पद नहीं जानते हो तो मैं सामने नौकार मंत्र की लाइन भी रख सकती हूँ। पर मुझे लगता है कि यहाँ जुड़े हुए लगभग लगभग सभी नौकार मंत्र को अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ एक बार अपने आप को श्रद्धा के ऊंचे स्थान पर पहुंचे, पूरे श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। आज हम नौकार मंत्र जानेंगे और उसका तीर्थंकर से क्या संबंध है, ग्रहण से क्या संबंध है, रंगों से क्या संबंध है, सब जानने वाला है। पर इसका मूल पाया है, मूल बेस है, वो नौकार मंत्र है, रंगों के साथ होता है। तो आइए, हम ज्यादा नहीं, 3 बार नौकार मंत्र। नौकार मंत्र केवल नौकार मंत्र भी किया जाता है, बीज मंत्रों के साथ भी किया जाता है। तो हम बीज मंत्रों के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए, आनंद केंद्र पर स्थापित किए हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं
नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो वज्रायणं ॐ ह्रीं नमो लोये सवताहुणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायणम् ॐ ह्रीं नमो लोये तवताहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च तव्येतिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। तो आज आप लोगों ने सबने विषय देखा है, टॉपिक देखा है और इसका हमारा जो पोस्टर है वो भी देखा है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी सबको कि इस सेशन में या जो हमने नया सीरियल शुरू किया है इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, किस किस का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आने वाली है बताइए। इसमें हम 5 पदों का अर्यन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु का, इन पांचों के हम के गुणों के वर्णन करेंगे। साथ साथ में हम केंद्र का हम करेंगे, साथ साथ में केंद्र के साथ साथ हम रंगों का भी उसका ध्यान करते हुए हम ये पांचों पदों के उनके जो गुण है उनका हम मतलब उनका हम ध्यान करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आपने बताया और दूसरा पॉइंट दूसरा बताएगा। इसको जो चंदू जी मतलब एक एक बात बता रहे उसको एक शब्द में कौन बताएगा, एक शब्द में बताओ इसको। इसका सार तो उसी में है। चलो एक बार मैं आपको पोस्टर ही दिखा देती हूँ, दूसरे टाइप का पोस्टर। तो पोस्टर देख के आप बताइए यस क्या है, मेन क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मुझे लगता है और कोई बता रहा है तो बताइए, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। सबको कवर करके आप बता सकते हो। कोमल जी आपसे अपेक्षा है, चंद्रा जी, अशोक जी, सोचिए। जो चंदू जी ने बताया 5 इसके हम करेंगे, ये स्थान है वगैरह, तो इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। तो चलिए मैं बता देती हूँ, पंच परमेश्वरी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसको बोलना है पंच परमेष्ठी। तो हम नौकार मंत्र का बारे में बात करने वाले हैं, परंतु आज का विषय वो पंच परमेष्ठी की साधना। पंच परमेष्ठी क्या होते हैं, वही 5 नौकार मंत्र के 5 पद है, वही पंच परमेष्ठी। परंतु हमें जानने के लिए एक एक चीज थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। तो चलिए नंबर 1 हो गया पंच परमेश्वरी। और क्या है बताइए, सेकंड सेकंड थर्ड चंद्रा देवी की सामायिक है, शशि जी कह रहे ओम। ओम नहीं, ओम नहीं है, ओम नहीं है, ओम नहीं है। एकदम आपको है ना टू दी पॉइंट छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्लास किसके बारे में कर रहे हैं। नंबर 1 चलिए पहला पंच परमेश्वरी करेंगे। दूसरा तीर्थंकर शब्द है, इसमें तीर्थंकरण से जुड़ेंगे। तीसरा ग्रह से जुड़ेंगे। ये ऐसे पॉइंट बताने आने चाहिए, टू दी पॉइंट। हमारी क्लास कौन से विषय पे रहेगी,
एक तो नौकार मंत्र क्या है, पंच परमेश्वरी क्या है, पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है, और उसके बाद उनका और ग्रहों का क्या संबंध है, ग्रहों के बाद उनका रंगों का क्या संबंध है। तो हमें एक एक पॉइंट कवर करना है। तो चलिए, सबसे पहला कौन सा पॉइंट आएगा कवर करने में? जुड़े रहिए, बात कीजिए, संवाद ये चंदू जी। जैसे बार के हिसाब से और वो ग्रह के हिसाब से, जैसे वार। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से तुम हमें चंदू जी उत्तर दे रहे हैं। तो हमने जान लिया है कि आज हमें पंच परमेष्टि का स्वरूप जानना है। उसके बाद हमें ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो हमें पता भी नहीं है कि ग्रह से नौकार मंत्र कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप जानना है। तो चलिए, सबसे पहले नौकार मंत्र का जाप। जैन नागों में नौकार मंत्र और ग्रह, ये सब कुछ इतना बताया नहीं है, परंतु हमारे गुरु परंपरा से आया है कि अपने अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करना है, समस्त जीवों का कल्याण करना है। तो हमें क्या करना है कि सब कुछ जानना है, तीर्थंकरों को जानना है, ग्रहों को जानना है। जैन दर्शन के अनुसार, ध्यान रखिए, जैन दर्शन के अनुसार ग्रह हमारे कर्मों से अधिक शक्तिशाली नहीं है। ग्रहों को इतना इंपॉर्टेंट मत दो। बस ग्रह को पकड़ के रहोगे ना, तो आप वो नहीं पाओगे। इससे पावरफुल हमारे मंत्र है, इसको ध्यान कीजिए। 24 तीर्थंकरों के अनुसार क्या होता है, कैसे करना है, और आप प्रत्येक तीर्थंकर का मंत्र देखोगे, प्रत्येक ग्रह का मंत्र देखोगे, तो अंत में आएगा मम, फिर एक ग्रह का नाम आएगा गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। कोई भी मंत्र हो, जैसे अपना पहला एक 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 मंत्र लीजिए आप, समझ लो। मैं आपको पूरा वापस शेयर करती हूँ और एक एक मंत्र दिखाती हूँ, और उसके साथ ग्रह कैसे जुड़े ये देखते, फिर हम एक एक बात जानना शुरू करेंगे। तो क्लियरिटी के लिए एक बार फिर आप देख लीजिए, ये साधना का जो चार्ट दिया है, ये देखिए, साप्ताहिक साधना है। तो ये साप्ताहिक साधना, जैसे रविवार आ गया, आज मंगलवार है, चलिए मंगलवार पे कंसंट्रेट कीजिए। मंगलवार मंगल का वार है, मंगल ग्रह है, और इसके तीर्थंकर है वासुपूज्य, 12वें वासुपूज्य है, और इसका मंत्र है नमो सिद्धाण। तो हम क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं श्रीं वासुपूज्य स्वामिने नमः। मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। इससे क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी, इससे साहस मिलेगा, निर्णय क्षमता आएगी, रक्त संबंधी और शरीर में जो शक्ति कम होती है वो शक्ति में वृद्धि होगी, गुस्से पे कंट्रोल होगा, यानी आवेग और आवेश कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम एक एक तीर्थंकर, एक एक मंत्र और एक एक ग्रह को जानने की कोशिश करेंगे, और इसका कॉम्बिनेशन जब बनेगा वो बहुत पावरफुल होगा। और कल जैसे हमने पूरा जाना कि 21 दिन क्यों करना है, 21 दिन ही क्यों करना है, वो कल हमने सब जान लिया है। तो 21 बार हमको इसको रिपीट करना है, 21 बार रिपीट करना है। तो हम अंत में आज के दिन का करेंगे रिपीट। उसके पहले पहले हम उसकी एक एक पात्रता, एक एक शब्द जानने से करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है आप सब ने ये सब जान लिया है, और ये सब तीर्थंकर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ये चार्ट से आप रोज याद करेंगे, उठते ही, अगर बेड पर भी जो दिन है उस दिन को और तीर्थंकरों को याद करके नवकार मंत्र के साथ शक्ति का संकल्प करना है, और आध्यात्मिक फायदा होता है और मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। सबसे बड़ी बात नवकार मंत्र की, सबसे बड़ी बात क्या है कि नवकार मंत्र है ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक है, जितना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, और अध्यात्म के साथ साथ ये नवकार मंत्र जब वैज्ञानिक बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये नवकार महामंत्र का विज्ञान भी हम समझेंगे। देखो, नवकार मंत्र में सबसे पहले ध्वनि का विज्ञान होता है। हर ध्वनि नवकार मंत्र से कंपन शुरू होते हैं। जैसे नमो शुरू हो जाएगा
देखिए शांति शुरू हो जाएगी। अरिहंत क्या करेगा? अहंकार को गला देगा। सिद्ध क्या करेंगे? मन को स्थिर करेंगे। आयरियम आयरियनम क्या करेंगे? सद्बुद्धि जगाएंगे। वज्जायनम ज्ञान को प्रकाशित करेगा। और लोहे तव्वताहुनम करुणा विनम्रता, और इसका पूरा परिणाम हमारे मस्तिष्क पर होता है। और मस्तिष्क पर धीरे धीरे अल्फा वेव्स आती है। और जैसे जैसे नवकार मंत्र करेंगे ये वेव्स बढ़ती रहेंगी, और जैसे जैसे वेव्स आएगी तनाव कम होगा, मन शांत होगा, रचनात्मक कार्य करने लगेंगे, चिंता अवसाद पूरा हो जाएगा, एकाग्रता स्मृति तब बढ़ेगी, तो निर्णय क्षमता आएगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सक्रिय होगा, सकारात्मक भावना आएगी। तो इस प्रकार पूरा मस्तिष्क हमारा ध्वनि तरंगों से एकदम प्रभावित होगा। एकदम कैसे प्रभावित होता है वो अपन देखेंगे। और हृदय की गति, रक्तचाप संतुलित हो जाएगा। जब शरीर, मन और आत्मा सबका समन्वय कर देता है, सबका समन्वय कर देता है, तो सबसे पहले हृदय की गति धीरे धीरे, रक्तचाप संतुलित हो जाएगा, श्वास की गति धीमी धीमी और गहरी होती जाएगी। और सबसे बड़ी आज हमें जरूरत है वो प्रतिरक्षा प्रणाली। बहुत लोगों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बहुत कम है, और वो कम होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। वो कम होने के कारण हमें थकान आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं शुरू हो रही थी, क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो मजबूत नहीं होती है, तो बहुत सारे समस्या है। तो हमें ये तब करने के लिए नौकार मंत्र से हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, सहन शक्ति आएगी, हार्मोन का संतुलन होगा। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नौकार मंत्र से ऊर्जा और चक्रों पर परिणाम होगा। और क्या होगा? मन पर क्या होगा? मन शांत होगा, स्थिर होगा, प्रसन्न होगा। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे नकारात्मक भाव धीरे धीरे घटते जाएंगे, और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। सकारात्मक सोच, विनम्रता का विकास, समता, करुणा बढ़ती है, आध्यात्मिक भी प्रभाव होता है। तो ऊर्जा क्या करेंगी? सारे चक्रों को भी जगाएगी। हमारे जो चक्र है वो सारे चक्र नवकार मंत्र से जग जाएंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक शोध कहता है कि मंत्र मस्तिष्क में एक ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर एक पदार्थ है, वो बढ़ाता है। और जैसे ही ये मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ेगा, देखिए मंत्र जप से हमारे हृदय के हार्ट रेट जो है वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो गए, और हमारा हृदय एकदम संतुलित हो जाएगा। मंत्र ध्वनि से एक्सप्रेशन सकारात्मक आ जाएंगे, तनाव हार्मोन्स कम हो जाएंगे, और हमारे सहस्रार चक्र से शुरुआत, मस्तिष्क में सहस्रार चक्र है, यह आध्यात्मिक जागृति होगी। न से नवकार मंत्र करेंगे, ये ज्ञान केंद्र है, यहाँ आध्यात्मिक जागृति होगी। दूसरा आज्ञा चक्र पर आएंगे तो अंतर ज्ञान और विज्ञान विवेक जागृत होगा। विशुद्धि केंद्र पर आएंगे तो वाणी और अभिव्यक्ति की शुद्धि होगी। अनाहत, अनाहत हमारा हृदय है, ये प्रेम, करुणा और शांति करेगा। मणिपुर चक्र हमारे नाभि पे है, वो आत्मबल और ऊर्जा, और उसके नीचे 4 अंगुली हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, जिसे स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, वो भावनात्मक संतुलित करेगा। और मूलाधार चक्र हमारे नीचे एकदम, वो कौन सा है? हमारा शक्ति केंद्र है, वो स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करेगा। और आध्यात्मिक सबसे बड़ी बात, आप देखिए जैसा सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश तो आता है, पर हम दूरबीन लगाई और उसको एकाग्र करके एक पेपर पे लगा के हम बैठ गए, तो देखना कुछ क्षणों में इतनी उष्णता बढ़ेगी कि वो पेपर जल जाएगा। जानते हैं ना तब इस बात को? यस, जानते हैं हम स्टम अप तो कर सकते हैं। यस, तो बिल्कुल वैसे हम अगर मन को एकाग्र करेंगे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और श्रद्धा भाव के साथ नौकार मंत्र एकाग्र चित्त से करने लगेंगे, तो उतनी उष्णता बढ़ेगी कि हमारे कर्मों के एक एक कर्म जलते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, और आत्मा शुद्ध होती जाएंगे।
जैसे आत्मा शुद्ध होगी उसका विकास होगा और धीरे 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 समता का भाव वृद्धित होगा। जैसे समता आएगी, बहुत समता आएगी, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता, ये सब बढ़ता जाएगा और जीवन में उद्देश्य जो है वो हमारे सफल होते जाएंगे। तो जबकि वैज्ञानिक विधि वगैरह हम धीरे धीरे जानेंगे, तो जबकि वैज्ञानिक विधि होती है उसको भी जानना जरूरी है। शांत स्थान होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, वो तब हम जानते हैं। समय कौन सा होना चाहिए, सबसे बड़ी हमने कल परसों जान लिया कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ आप सोते समय भी कर सकते हो, उठते ही कर सकते हैं। तो नवकार महामंत्र का जाप, ध्वनि से ऊर्जा, ध्वनि से ऊर्जा, जैसे ऊर्जा आएगी धीरे धीरे शांति आ जाएगी, जैसे शांति आ जाएगी धीरे धीरे समता आ जाएगी, और समता से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। वैज्ञानिक मार्ग भी ये सब बताता है। तो इस प्रकार नौकार मंत्र का बहुत सारा महत्व है और हमने वो सब जान लिया है। इसके बारे में और कोई कोई बात करना चाहेगा नौकार मंत्र? वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आपको सोचना चाहिए कि नौकार मंत्र के बारे में मैं और क्या बता सकता हूँ। आप सब जानते हैं, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ी सी बात बता दीजिए, बहुत जरूरत है मुझे कि आप ये लोग ये बात बताएंगे। बोलिए कोमल जी। जय जय जिनेन्द्र। मैं ये बताना चाहूंगी, जब हम नवकार मंत्र के पदों का ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर भी उन्हीं जैसे अरिहंत के गुण, सिद्ध के गुण, उनके गुणों को हम ऐसे फील करते हैं कि वो गुण हमारे भीतर आ रहे हैं, तो हम भी उनकी तरह सिद्ध मुक्त बने, ऐसे भाव हमारे मन में रहते हैं। मुझे चाहिए कि नौकार मंत्र की विशेषता बताइए, क्या फायदा होगा वो हम बाद में जाने। अभी केवल नौकार मंत्र के बारे में फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी क्या बताना है आपको। जैसे नौकार मंत्र गुणों की पूजा है, व्यक्ति की नहीं है, ये सत्य बात पूजा। भी आप बता सकते हैं। हाँ। क्योंकि हर मंत्र में जाओगे तो किसी देवता का नाम लिया जाता है, किसी व्यक्ति की नाम लिया जाता है, और इसीलिए ये मंत्र सार्वभौम है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जो व्यक्ति सिद्ध हो गया, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बस हम उसको नमस्कार करेंगे। इस तरह नौकार मंत्र के पॉइंट बताइए। और बहुत पॉइंट है, नौकार मंत्र तो इतना वास्ट है, आपने इतना स्टडी किया है। और एक पॉइंट आपसे मुझे अपेक्षित है, एक पॉइंट आप लोगों से अपेक्षित है, अगर बता सकते हैं तो बताइए। ये कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति इसे कर सकता है। वो तो है, और अभी नया कोई पॉइंट बताइए शायद। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी, मैं चंदा वापी से, चंदा हाँ दुग्गड़ बोलिए, जी। बोलिए। वैसे तो आंटी जी आप बहुत अच्छा बता देते हो, लेकिन हम जैसे आपने पूछा है तो ये तो सब मंगलों में श्रेष्ठ है, इसमें व्यक्ति को नहीं गुणों की वंदना होती है, ये राग द्वेष से परे है, सभी मंत्रों का सार इसमें है, ये हमारे कर्म निर्जरा में सहायक है, ये हमारे मन को शांत करता है, हमारे जो हमारा आत्मबल होता है और हमारी पॉजिटिविटी जो होती है उसको बढ़ाता है, हमारे भीतर में धैर्य जो होता है, पेशेंस का विकास भी होता है, इनर पावर हमारा बढ़ता है। और आंटी जी इसमें ना जैसे सभी के लिए हमारे मन में समान समान मतलब सब एक समान है ऐसी भावना भी आती है, सब पापों बिल्कुल का सही। नाश करता है, मोक्ष मार्ग का ये पथ दर्शक है। इस तरह से बिल्कुल बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे, ये तो मतलब कुछ हम खाली एक काउंटिंग हाथ पे करी इतने सी बताए, बाकी बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट। आप वीडियो ऑन करती है तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर भी आप सुबह सुबह ज्वाइन हो गई, अच्छा बहुत वीडियो है। ऑन नहीं, हाँ मैं अभी सामायिक जस्ट वीडियो पाली ऑन अभी तो है। मुझे लगा, हाँ सामायिक नहीं, पाली तो मुझे ध्यान नहीं रहा अभी, ठीक। यस। वापिस से चंदा, चंदा बोल रहे हैं, और ये भी एक सेशन लेने वाली है। काफी सालों से उसको जुड़ना है, जुड़ने का योग नहीं आ रहा है मुझे भी। बहुत अच्छा ज्ञान रखती है चंदा जी। तो मेन और एक दो बात ऐसी बतानी चाहिए कि एक महामंत्र में कुल 9 लाइन है, 9 लाइनें हैं, इसमें 35 अक्षर है, 35 अक्षर है, व्यंजन है, इसमें कुल 58 मात्राएं हैं।
मतलब इतना डीप में छोटा छोटा बातें जानते जाओगे जानते जाओगे। और इसकी गणितीय मतलब ध्वन्यात्मक साउंड फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। मानसिक शांति कैसे मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार ध्वनि से कैसा होता है। ये आध्यात्मिक है, उतना भी लौकिक भी है, क्योंकि अध्यात्म में ये कर्मों का क्षय करता है, हमारे आत्मा पर लगे हुए मैलों को साफ करता है, चित्त समाधि भी देता है। उसके साथ वो सम स्वभाव मतलब व्यवहार में अहंकार कम करता है, अहंकार मिटता है, क्योंकि स्वयं हम उस आत्मा की तरफ झुकते हैं जिनके हम प्रार्थना करते हैं। भय और संकट आता है व्यवहार में, तो भय और संकट से निवारण करने के लिए नौकार मंत्र काम आता है। तो इस प्रकार नौकार मंत्र के बारे में जितना बताएंगे उतना कम है, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम दूसरे विषय के बारे में। वो है पंच परमेश्वरी क्यों कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है। चलिए पंच परमेश्वरी के बारे में बात कीजिए थोड़ी सी, और फिर हम थोड़ा सा ग्रह के बारे में जान के फिर एक आज नौकार मंत्र का पहली लाइन अरिहंत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं इसमें शॉर्ट में ये बताएंगे कि पंच का अर्थ है पंच अधिक पांच। परमेष्टि। बस इसमें परम मतलब सर्वोत्कृष्ट जो है वो पांच है, और वो पांच के बारे में जैन धर्म में जो बताते वो पंच परमेष्टि। बस इतना, पंच परमेष्टि इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अपने को एक एक शब्द नहीं करना है। तो परिभाषा में जैन दर्शन में पांच जो सर्व पवित्र आत्मा माने जाते हैं, पांच पवित्र आत्मा जो पूजनीय है, जो आदर्श है, वो सारा समूह जो है एकत्र है, वो पंच पांच का समूह है। जो आत्माएं उसमें से कुछ मोक्ष मार्ग पार आगे बढ़ चुकी है और अनादि निधन है। जैन धर्म के अनुसार पंच परमेष्टि की अवधारणा अनादिकाल से है और अनंत काल तक है, किसी व्यक्ति का विशेष नहीं है। जब ये काल चक्र शुरू हुआ तब से ये मोक्ष जाने की एक मार्ग शुरू हो गया है। पंच परमेष्टि को सामूहिक रूप में नमस्कार करते हैं, उसको महामंत्र नौकार मंत्र कहते हैं। वो इतिहास के अनुसार युग से पहले भी आचार्य पुष्पदंत भूत बलि महाराज इन्होंने षट खंडागम उसमें पहली बार मंगलाचरण के रूप में उसको दिया गया है। तो जैन इतिहास में कभी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। तो पंच परमेश्वरी क्लास में जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है और स्क्रीन होती है, उस पर क्रम लिखा जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर, वैसे ये पंच परमेश्वरी का भी क्रम दिया हुआ है। तो हम उन क्रम के अनुसार जानेंगे। तो हम केवल एक एक वाक्य जानते हैं कि 108 गुण होते, पंच परमेश्वरी के टोटल मिलके 108 गुण होते। ध्यान रखिए, काल्पनिक देवता नहीं है, ये हमारे में से हमारी आत्मा है। ये पांच पवित्र अवस्था होती है, और पहली दो अवस्था अरिहंत और सिद्ध, ये पूर्ण मुक्त है, परमात्मा है। और बाकी तीन अवस्था है वो आचार्य उपाध्याय साधु जो हमारे सामने गुरु है, ये अभी मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं। तो पांच को हमने डिवाइड किया दो में, दो कौन अरिहंत और सिद्ध जो पूर्ण मुक्त है, और तीन जो है बाकी के आचार्य उपाध्याय और साधु, ये सब मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए ये उपकारी अरिहंत परमेश्वरी है। और इनकी रूपरेखा हमने जान ली है, नौकार मंत्र हमने जान लिए है, थोड़ा बहुत ग्रह को भी जानना जरूरी है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि ग्रह क्या है और ग्रह को क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया गया है। कुछ लोग ग्रह के इतने मतलब अधीन होते हैं, मतलब कि लोगों को है ना उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। क्या करे, मेरे तो 3.5 है बस। वो शनि के 3.5 में इतने अटके रहेंगे, इतने घूमते रहेंगे कि फिर उनको नौकार मंत्र करने का भी सोचेगा नहीं, उसके उपाय भी सोचेंगे नहीं, बस वो कल्पना थे कि मुझे शनि ने घेरा है। तो ये बहुत मतलब इतना हमें ग्रह को केवल जानना है, समझना है, और एक तीर्थंकरों को समझना है। ये तीन त्रिवेणी संगम करना है हमके, नौकार मंत्र, तीर्थंकर और ग्रह की शक्ति। ये तीनों मिलके आप साधना करोगे तो एक मंत्र, एक तीर्थंकर, एक बहुत अनोखी साधना होगी, बहुत सुंदर साधना होगी।
तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रीदिंग का भी ध्यान रखेंगे और चार्ट पे देखेंगे और करते रहेंगे, तो हमें ये सब नमस्कार महामंत्र का अनोखा त्रिवेणी संगम बहुत शांति देगा, आत्मा का संतुलन देगा, चेतना बढ़ाएगा और जीवन में जो वातावरण है, परिस्थिति है, उसको भी संतुलित करेगा। तो नवकार मंत्र से क्या मिलेगा? एक तो ये व्यक्ति नहीं है, पहली बात वो देवता नहीं है, ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये गुणों का सम्मान है, किसी देवता का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है। पंच परमेश्वरी ये महामंत्र के रूप में आते हैं और इससे आत्मा शुद्ध होती है, अहंकार कम होती है, निर्जरा होती है, मन शांत होता है, तनाव कम होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक है। और तीर्थंकर क्या देते हैं? तीर्थंकर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं? हमको समस्या से ऊपर उठाते हैं। उठो, हर समस्या से बाहर आओ। जैसे पद्म प्रभु क्या कहेंगे? तेज देंगे, पवित्रता देंगे। चंद्र प्रभु क्या देंगे? शीतलता देंगे। वासुकुच क्या देंगे? निर्भयता देंगे। शांतिनाथ क्या देंगे? शांति देंगे। सुविधिनाथ क्या देंगे? एक अच्छी शुभ व्यवस्था देंगे। मुनि सुब्रत दूर से, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग चीज देगा, हर तीर्थंकर। तो हमें क्या करना है? तीर्थंकरों से कर्म, विचार, भावों, इन सब का संतुलन करना है। तो मन शांत त्रिवेणी संगम के साथ करना है। तो चलिए आज का हम क्या करेंगे? जैसे दीपक जलाने के लिए हमें तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए, बाट वो भी चाहिए, उस तरह हमें हमारे समस्याओं का समाधान देने के लिए मंत्र भी चाहिए, तीर्थंकर भी चाहिए, ग्रह भी चाहिए। और उन सबको जला के हमको श्रद्धा से ऊपर उठना है और आगे बढ़ना है। और इसीलिए प्रत्येक दिन हम एक ग्रह को जानेंगे और एक ग्रह के बारे में नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? अरिहंत के बारे में पूरा जानेंगे। केवल एक दिन, एक अगला क्लास होगा वो केवल अरिहंत पर होगा। तो आप लोगों को भी अरिहंत के बारे में जानकर आना है। क्या क्या जानना है? देखिए, वैसे कहा जाए तो बहुत कुछ होता है, पर हम एक विशिष्ट पॉइंट रखेंगे। मेरे पास एक पुस्तक है, बहुत अच्छी है, हमारे सूरत से ही पब्लिश हो गई है, पंच परमेश्वरी का स्वरूप नाम से है। उसी के आधार पर मैं बताऊंगी कि सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि जो शब्द है अरहंतानम, उसका अर्थ क्या है और अरिहंत को कितने नाम से जाना जाता है। चलो पहला पॉइंट बताइए, आज बताइए मुझे, अरिहंत के कितने नाम हो सकते हैं? अन्य नाम बताइए अरिहंत के। अरिहंत के कितने नाम हो सकते हैं? चलिए आप बताइए, अरिहंत के नाम बताइए। कितने लोग, कोई बताएंगे? यस, एनीवन? तीर्थंकर के बारे में तो हम जानेंगे, पहला अरहंत जानेंगे। अरहंत, नमो अरहंताणम। सिंपल बात है, इन्होंने तो चार घणघाती कर्मों का क्षय किया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रतिहार है। इन 12 गुणों से ये सुशोभित, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय से युक्त ये जो अरहंत कहलाते हैं। तो उनके नाम बता सकते हैं तो कोई बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में सब तैयारी करके आ जाइए कि अरिहंत के कितने नाम हो सकते हैं। अरिहंत को अरहंत भी कहा जाता है, अरिहंत भी कहते हैं, अरुहंतानम भी कहते हैं, और बहुत सारे नाम, लगभग 25 नामों का उल्लेख उनका मिलता है। 25 नामों का उल्लेख, इतने नहीं तो कम से कम हम थोड़े से जानेंगे, और शब्दों के नाम से केवल उनके 25 नाम भी जानेंगे, उनके गुण जानेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी समय कम है, तो हम पहला नवकार मंत्र का जो सार है वो आज कर लेते हैं। पहला मंत्र कर लेते हैं ग्रह के साथ। सभी तैयार है? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, एक बार कोई प्रश्न हो तो बात कीजिए। कोई प्रश्न? एनी अलका जी, क्वेश्चन? यस, आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है आपकी आवाज तो आ रही एक पॉइंट आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आज आपने जो नौकार मंत्र के साथ बीज मंत्रों को जोड़ के 3 बार उच्चारण किया, तो ये बीज मंत्रों को क्यों जोड़ा जाता है? है। यस, देखिए, मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। पर उसको अगर बीज मंत्र जुड़ गया तो उसकी पावर बढ़ जाती है। और बीज क्या होता है मालूम है आपको? एक बीज डालने से ऊपर पूरा वृक्ष आ जाता है। वैसे हमारे भावों को, हमको अगर और फलों जैसा, वृक्ष जैसा बढ़ाना है और बहुत कुछ पाना है, तो बीज मंत्रों के साथ करोगे तो और बहुत कुछ आएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम बीज मंत्र की भी पहले थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि अभी अपने को लेना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। बीज मंत्र मतलब वृक्ष का काम करता है। तो उस प्रकार बीज मंत्र जोड़ने से बहुत, और उसका वाइब्रेशन जो होते हैं, वो वाइब्रेशन बॉडी पे इतना काम करते हैं कि एक एक पार्ट को वो रीम रीम रीम, मतलब कौन सा उच्चारण करने से कहाँ हमें वाइब्रेशन होता है और फिर हमें क्या उसका रिजल्ट मिलता है। तो हम बीज मंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा नेक्स्ट टाइम वो करके फिर अरहंत की चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमें एक जाप तो करना ही है। जी। तो जाप, 21 बार के हम लिए, मंत्रों का जाप करेंगे आज, 21 टाइम्स। यस, 21 बार हमको आज जाप करना है। तो सभी तैयार? चलिए, एकदम भावों से कल्पना करते जाइए। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी। कर्मों के अश्रौ द्वार भी 108 होते हैं। उसे रोकने के लिए हमें 108 बार नौकार मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर प्रायश्चित्त करना है तो 27 बार करना चाहिए। श्वासोश्वास के विपल के साथ करना चाहिए। तो नौकार मंत्र भाव मुक्ति की ओर ले जाता है। ये विश्व कल्याण की बात करता है। सव पाव पनासन, सब पापों का नाश करता है, सब पापों का नाश करता है। पार्श्वनाथ भगवान ने जलते हुए नाग और नागिन को नौकार मंत्र सुनाया, तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती, धर्मेंद्र और परमावती के रूप में सामने आ गए। तो इस प्रकार नौकार मंत्र की महिमा बहुत ज्यादा है। तो आज का वार है वो मंगलवार। तो मंगलवार मंगल का वार है। तो हम मंगल के वार के लिए तैयार रहेंगे। सामने भी देख सकते हैं आप। जिनको देखना है मंत्र को थोड़ा सा समझना है और बोलने के लिए तैयार होना है, तो चलिए हाथ की मुद्रा करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। पवन जी, हाथ की मुद्रा कर लीजिए। हाथ की मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड, ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई है, इसको वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। वो नाभि के पास स्थापित करना है। आप आगे झुके हुए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्ट्रेट बैठिए। सबको सीधा बैठना है, स्ट्रेट। कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। मंगलवार, मंगल का जाप, भगवान वासुपूज्य और नमो सिद्धानम। तो हम पहले बोलेंगे ओम ह्रीं नमो। आज हम 21 बार करना है तो नमो सिद्धानम करते हैं। नमो सिद्धानम के साथ भी कर सकते हैं और एकदम शॉर्ट में भी करना है तो मैं और एक भी बता सकती हूँ। तो उसमें हम केवल उस पर ही जाप पर कंसंट्रेट करेंगे। यस, सभी स्ट्रेट सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी है, मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। मंगलवार। Yes. ओ, सब साथ में करेंगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि 21 बार कर रहे हैं तो सामने मंत्र है तो करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं श्रीं अरहं वासुपूज्य स्वामिने नमः। मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा।
ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्रीवासुपूज्य स्वामिने नमः मम मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ओम श्री सिद्धाणम् ॐ ओम ह्रीं ह्रीं श्री श्रीं अरहं अरहं श्री श्रीवासुपूज्य वासुपूज्य स्वामी। स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्रीवासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः मम मंगल गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा
21 बार हो चुका है। शांति, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ। जब कंफर्टेबल हो और फील करे तब अपनी आंखें खोले। पंच परमेश्वर के हमने अभी 5 आत्मा की अवस्था, ये 5 आत्मा की अवस्था। अरिहंत, अरिहंत क्या है? अरि, अधिक हंत यानी जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला। कौन से शत्रु? हम जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे शत्रु। और इसकी विशेषता ये है कि केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, लोक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। उदाहरण भगवान महावीर, पार्श्वनाथ आदि। सिद्धारम, जिन्होंने समस्त कर्मों का क्षय कर लिया है और मोक्ष प्राप्त कर लिया है। विशेषता है ये शरीर रहित होते हैं, ये कर्म रहित होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं और सिद्ध शिला में विराजित है। अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य में रहते हैं। आचार्य, इनको तो हम भी जानते हैं, जो साधु संत के प्रमुख होते हैं और धर्म, संयम, आचार का पालन करते हैं, संघ का संचालन करते हैं, अनुशासन की स्थापना करते हैं और धर्म की रक्षा और उन्नति करते हैं। ऐसे आचार्यों के चरणों में हम जानते भी है, हर धर्म के एक आचार्य अलग होते हैं और उसके बाद उपाध्याय आते हैं, जो आगमों का अध्ययन अध्यापन करते कराते हैं और सबको धर्म का ज्ञान देते हैं। शास्त्रों का ज्ञाता, अध्ययन अध्यापन, ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन। और साधु, जिन्होंने संयम, तप, त्याग, साधना का जीवन का आधार बनाया है, व्रत, संयम, तप का पालन करते हैं और अपने सभी विजय पाते हैं। अहिंसा, क्षमा और करुणा होती है। ये क्रम जो है, साधु पहले साधु होते, सबसे पहले उच्च होते, वो सिद्ध होते हैं, सिद्ध के बाद अरिहंत आते हैं, अरिहंत के बाद आचार्य, आचार्य के बाद उपाध्याय और उसके बाद साधु। तो इसमें विनम्रता, ज्ञान, आचरण, साधना और मोक्ष तब प्राप्त करे, इसी भाव के बाद इसी सिद्धि में आगे बढ़े। ओम ओम अरहम। कोई बात करना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, तो 2-3 मिनट का समय है हमारे पास। आप बात करना चाहें तो हैंड राइज कर सकते हैं। यस। कैसा लगा ये, और इसको आगे बढ़ना है, आगे जानना है तो बताइए। आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो आप बता दीजिए कि यस। चंदा जी बोलिए। चंदा जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। यस। अब जो नहीं बोले चंद्रा तो वो जी, ही बोले, चंद्रा जिनको पटवारी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिली और आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और ये कहना चाहूंगी कि हम नमस्कार मंत्र गिनते हैं, श्वासों के साथ भी गिनते हैं और ऐसे ही गिनते हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है। तो अभी एक स्वामी जी के दर्शन किए थे, संजय कुमार जी स्वामी के। तो उन्होंने बताया कि नवकार मंत्र जब बोलते हैं तो एक हाथ में माला रहती है अपनी, एक हाथ में माला रहती है, दूसरा हाथ खाली रहता है। तो नमो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो नमो अरिहंताणं बोलते समय अपना छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर को टच करना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं कहते समय ज्ञान मुद्रा, ये गुरु की अंगुली है ना, तो यहाँ पर करना है। नमो आयर्याणं, वापस नमो वज्जायाणं, लिटिल फिंगर पर, इस पर पहले और चौथे दोनों आएंगे। नमो अरिहंताणं और नमो वज्जायाणं दोनों लिटिल फिंगर पर आएंगे और लास्ट में शनि की अंगुली, नमो लोहे सव्व साहूणं। तो इस इसको ना प्रकार, विस्तार से बताना पड़ेगा, अभी शॉर्ट समय में बराबर होगा नहीं चंद्रा जी। नहीं तो मतलब अभी आप 1 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। एक नमो मिनट है ना, अभी अरिहंताणं। दूसरों को भी बोलना है ना, तो ये हाँ सिखाने जी, में हाँ जी। टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ। तो नमो इस बारे 1 में हम क्लास 2 में जाएंगे। 3 4 5। 1 व्यवस्थित 2 बताना पड़ेगा, इतना एक बार फटाफट बता के दिमाग में नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में आप बताइए, तो वो बात जी। भी सही है। ओम बिल्कुल। अरहम।
अशोक जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस। हाँ, एक और बात अपन कह सकते हैं, जैसे 5 परमेष्टि के अंदर अपन भी शामिल हो जाते हैं। अगर अपने साधुत्व का भाव आवे तो चारित्र अगर अपनावे तो 5वें पद में अपन भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल, अपन विचार कर सकते हैं। जरूर जरूर, इसीलिए तो ये सीरियल शुरू किया, अभी इस पर विचार करें। यस। नेक्स्ट, तो हम समापन की ओर चले। चलो समापन की ओर चलते। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, यस, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, निःशुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। यस, चंदू जी स्लोगन बोलेंगे, आप अनम्यूट कीजिए। चंदू दुगड़। यस। जय जिनेन्द्र सर। फिटनेस का डोज एक घंटा हर एक रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा हर घंटा रोज, फिटनेस का डोज एक घंटा हर रोज। हर रोज। ओम ओम अरहम। हर ओम।